श्री कृष्ण जी के अनुसार मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? बार बार मन भटकने लगता है। हम यहाँ ऐसे 5 उपाय आपको बताएंगे जो आपके मन का भटकाव रोक आपको अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं। आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, इसलिए आप हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाकर ऑल पर जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले मिलती रहे। और आप सभी लोग शेयर, लाइक, कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि आप काम कुछ कर रहे होते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए अपनाएं ये श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए कुछ सरल उपाय, जिनसे आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में ना तो काम करने में मन लगता है और ना ही आप किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या ऐसे ही, मगर आप चिंता ना करें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ श्री कृष्ण जी के मोटिवेशनल टिप्स, जिनकी मदद से आपको इन बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में हमेशा हमेशा के लिए मदद मिलेगी और आपका जीवन सुखमय से, खुशियों से भर जाएगा। श्री कृष्ण जी के अनुसार नंबर 1, विचारों से दूर ना भागें। इसका उपाय: विचार अच्छे हों या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान ना हों और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे यह आपको और परेशान कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दूसरा उपाय: व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं या अपने मनपसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार नंबर 3 उपाय: अपने आप को व्यस्त रखें। आप सभी लोग अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें। श्री कृष्ण जी ने कहा है, और सही कहा है, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान करते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। नित्य ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी के अनुसार नंबर 4 उपाय: जर्नलिंग करना शुरू करें। मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना लें और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं। लिखने से कभी वो मिटेगा नहीं, आपके दिमाग पर कभी कोई बोझ नहीं आएगा। श्री कृष्ण जी के अनुसार नंबर 5 और आखिरी उपाय: ध्यान लगाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ध्यान ही एक ऐसा योग है जिससे किसी भी शांत वातावरण में बैठकर किया जा सकता है। और किसी भी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। ये एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम
सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी। कुछ न कुछ हद तक आप सुधर पाएंगे और आप सभी गलत विचार छोड़ देंगे, क्योंकि ध्यान लगाने से सीधे सीधे परम पिता परमात्मा की अनुभूति होती है। आप सोचें अपने मन से परम पिता ब्रह्मा, परम पिता श्री कृष्ण, शंकर, राम, किसी को भी अगर आप सोचेंगे तो आपके मन अच्छे विचारों से भर जाएंगे, आपका जीवन सुखमय से भर जाएगा। साथियों, मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।